राधे राधे बच्चों। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर रहे थे। क्लासरूम एक्टिविटी इसके अंदर दी है कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसमें एक स्पाइरल आपको बनाना है। टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद द पॉइंट O एंड ड्रा ए लाइन सेगमेंट OP1। स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना है? O से, और OP1 एक लाइन सेगमेंट लेना है ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का लेना है, एक यूनिट लेंथ ही आपको लेनी है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू द OP1। अब OP1 पे आपको जैसे ये लिया इसने 1 यूनिट लिया है, इसके बाद में P1 P2 इस पे परपेंडिकुलर ले लिया है इसने। आगे बढ़ते हैं। ऑफ यूनिट लेंथ, नाउ ड्रा अ लाइन सेगमेंट P1 P2 P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2। अब यहां पे इसको हमें आगे बढ़ाना है। इस तरह की लाइन सेगमेंट P1 P2 P3 लेना है परपेंडिकुलर OP2 पे। OP2 को मिला दिया हमने, OP2 पे परपेंडिकुलर ले लेना है। कॉपी पे हम जब हम करेंगे इसको आसानी से समझ में आएगा ये आपको। कंटेनिंग इन द मैनर, और इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। यू कैन गेट द लाइन सेगमेंट Pn-1 टू Pn, मतलब जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे जैसे P1 P2 P2 P3 इस तरह से आपका चलता चला जाएगा। इन दिस मैनर, और इसी तरह से यू विल हैव क्रिएटेड द पॉइंट्स P2 P3 डैश 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 P and joined them to create a beautiful spiral depicting root 2 root 3 root 4 एंड इस तरह से आपको निकालते चले जाना है। चलिए इसे हम नोटबुक पे करते हैं, आपको अच्छे बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने नोटबुक में एक यूनिट लेंथ लेना है। अब इसके लिए मैं क्या करूं, मैं एक यूनिट लेंथ में थोड़ा सा बड़ा लेना चाहूँगा ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। तो मैंने ये ले लिया, आपका इंचेस ले रहा हूं, मैं इंचेस में ले रहा हूं। चीज़ वही है, इसको समझने के लिए हमें वही क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल पे जाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका हमें फॉलो अप करना होगा। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इसे कहते हैं, परपेंडिकुलर इसे कहते हैं, और बेस इसे कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो है आपका नीचे वाली साइड जो होती है वो बेस कहलाती है, सीधी खड़ी हुई साइड जो है परपेंडिकुलर कहलाती है, और टेढ़ी वाली साइड जो होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। चलिए अब हम क्या करें, हम एक यूनिट हमने ये ले लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको नाम दिया O और इसका नाम दिया है P1। ठीक है, 1 यूनिट मैंने लिया है, ये 1 यूनिट लिया है। 1 यूनिट आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर एक डिस्टेंस आप रखें, है ना। मैं यहाँ पे इंचेस ले रहा हूँ, और इंचेस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। अब इसके ऊपर P1 पर मुझे एक परपेंडिकुलर खड़ा करना है। अब परपेंडिकुलर आप जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री मतलब जो है आपको यहाँ खड़ा करना है। 90 डिग्री के लिए नॉर्मली आप जो है प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो है कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम ये इसमें जो लाइन दे रखी है इस लाइन से इस लाइन को दबाएंगे तब भी हमारा सीधा परपेंडिकुलर बनेगा। मैं आपको बना के बताता हूँ, आप फिर मेज़र करके भी बताऊँगा आपको कि प्रॉपर ये 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो मैंने देखिए आप ये नीचे वाली लाइन जो है इस लाइन से प्रॉपर दबा ली है, और 1 यूनिट मुझे लेना है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर ये तरीके से ऐसे। अब ये मेरा
आप इसको मेज़र भी कर सकते हैं। चलिए मैं मेज़र करके भी बताता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये प्रॉपर आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब मैंने एक बार इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर बार बार बनाने हैं और बार बार मैं मेज़र नहीं करूँगा, इसलिए आपको प्रॉपर तरीका एक बता दिया मैंने, शॉर्टकट तरीका, कि आपको किस तरह से आप जब आपके पास कंपास नहीं हो, वो सॉरी प्रोटेक्टर नहीं हो, उस कंडीशन में आप कैसे अपने रूलर की मदद से ही राइट एंगल बना सकते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर खड़ा हो गया है। इसके ऊपर 1 यूनिट ये लिया था मैंने और 1 यूनिट ये लिया है। अब O से इसका नाम दिया हमने P2। क्या नाम दिया इसका? P2 अकॉर्डिंग टू बुक है, आपकी बुक में इस तरह का लिखा हुआ है। अब मैंने इसको इससे मिलाया, ठीक है। और जब इसको इससे मिलाया तो पाइथागोरस थ्योरम में हम जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम पे इधर आ जाइए आप, मैं बता देता हूं आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा? ये हाइपोटेनस है, टेढ़ी वाली साइड हाइपोटेनस, जैसा मैंने बताया आपको। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, तो ये हो गया आपका रूट, मतलब ये तो हो गया 2। और हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया 2, तो हाइपोटेनस मीन्स क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस इक्वल क्या हो जाएगा आपका? √2। तो ये आपका निकलेगा √2। इसकी लेंथ कितनी हो गई आपकी? √2। जैसा कि हमने पिछले सवाल में बताया था आपको कि उसको कैसे नंबर लाइन पर डालना है, लेकिन यहाँ पर नंबर लाइन पे हमें नहीं डालना है, यहाँ पे इसका स्पाइरल तैयार करना है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में ये जो अभी पहले क्या था, OP1 को हमने बेस माना था, ठीक है। अब हमने OP1 को बेस नहीं मानना है, अब हमें OP2 को बेस मानना है। OP2 को बेस मान के इस पे परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं हम। देखिए आप, वही पैटर्न मैंने अपना रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए और आप आसानी से इसे कर सकें। आपको बार बार आप जो है उसका यूज करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये लाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दबी हुई होना चाहिए, ठीक है। बार बार आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो इसलिए एक शॉर्टकट तरीका है ये, और एक जो है किफ़ायती कह दो, और ये बताइए कि समय को बचाने वाला और एक अच्छा तरीका है ना। अब ये देखिए आप, इसको आप देख पा रहे होंगे कि इस पे ये राइट एंगल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये राइट एंगल हमने खड़ा कर दिया। ये भी हमारा कितना है? 1 यूनिट लिया है हमने, ठीक है। 1 यूनिट ये था, 1 यूनिट ये था। अब हम क्या करेंगे, O से, और इसका नाम क्या है? P3। इसका नाम क्या है? P3। अब O से हमने P3 को मिलाना है। O से P3 को मिलाएंगे हम। अब ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल के लिए इस OP3 की वैल्यू क्या होगी? OP3 की वैल्यू आप इसको चाहें तो आप यहां पर लिखते चले जाएं, एक साइड में मैं लिख देता हूं आपको। जैसे हमें हाइपोटेनस क्या था हमारा? OP2, पहला वाला हाइपोटेनस। तो बाय, इसको हम रफ समझ लें, यहां फेयर काम कर रहे हैं हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस इसका नाम था आपका OP2। OP2 इक्वल क्या होगा आपका? OP1 का स्क्वायर और प्लस P1 P2 का स्क्वायर। चीज वही है जो हम करते जा रहे हैं, ये बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया हमारा? 1 था और प्लस 1 का स्क्वायर था। वही चीज़ मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर फेयर में किस तरह से लिखना है ये आपको समझ में आए। नेक्स्ट स्टेप जो है ये वाली भी बताऊंगा मैं, और 2-3 बार करने के बाद में हमें ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर बाद में आपका एक रूटीन बन जाता है, एक जो है एक साइकिल सी बन जाती है, वो आप करते चले जाएंगे। तो 1 + 1 ये हो गया आपका 2, और OP2 इक्वल हो गया आपका
OP2 इक्वल हो गया आपका √2। ये OP2 का स्क्वायर है ना, ये OP2 इक्वल हो गया आपका √2। ये आपका निकला था। अब हम इस वाले के लिए हम कर चुके, अब इस वाले के लिए बात करेंगे। OP3 का स्क्वायर इक्वल OP2 का स्क्वायर और प्लस P2 P3 का स्क्वायर। क्योंकि इसे हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो ये निकल के आएगा आपका OP2 कितना है, OP2 है आपका √2। तो √2 का स्क्वायर, समझ पा रहे हैं आप, √2 का स्क्वायर और प्लस P1 P2 P3 कितना है आपका, P2 P3 है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। ये आपका हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होता है और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया आपका 3। तो OP3 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ स्क्वायर है तो अब स्क्वायर रूट हमने दोनों तरफ का निकाला, इस तरफ का स्क्वायर हट जाएगा और इस तरफ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √3। आप देख पा रहे हैं, यहाँ √2 थी, यहाँ √3 हुई, यहाँ 1 था तो 1 को अपन √1 भी कहेंगे तो भी वही बात है। तो यहाँ √1 या √2 या √3। अब आगे जाके अपने को क्या होना है ये अपन चलो और बनाते हैं। अब इसके बाद में ये आपका जो है इसको बेस मान लेंगे और इस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट का खड़ा करेंगे। फिर मैं वही पैटर्न अपना रहा हूं, देखिए आप, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इससे इसको हमें मिलाना है। और इसका नाम है आपका P4, इस पॉइंट का नाम। O से P4 को आपको मिलाना है। आप पेंसिल से बनाएंगे, आप बेटर तरीके से बनाएं, अच्छे से बनाएं, है ना। अब ये हो गया आपका OP4। अब OP इसकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। तो अब वहीं अपन क्या करेंगे, वहीं चलें वापस। OP4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ही हम पढ़ रहे हैं। OP4 ये है हमारा हाइपोटेनस है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके लिए OP4 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका OP3 का स्क्वायर और प्लस P3 P4 का स्क्वायर। ठीक, तो OP3 की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस P3 P4 इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कितना आएगा आपका 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, और प्लस 1, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, और OP4 की वैल्यू, OP4 अब क्या है, दोनों तरफ का हम इसका रूट कर देंगे, तो ये हो गया आपका √4। तो यहां पे हम कितना लिख देंगे, ये साइड हो गई हमारी √4। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से। और वैसे भी √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 यूनिट होती है। तो आप देखिए हम सही चल रहे हैं, ये बिल्कुल इंचेस में मैंने लिया था, तो ये 2 तक जाके इसकी लेंथ जो है 2 इंचेस हो गई है। ठीक है, आप सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में जाएगी, है ना, इंचेस में मैंने लिया है तो इंचेस में जा रही है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद अब इसे हमें आगे बढ़ाना है। यहां पे फिर वन यूनिट का हमने परपेंडिकुलर खड़ा करना है। ठीक है, इसका नाम देना हमें P5। इसको
इससे मिला देना है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बार बार आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। यहाँ रूट वन है यानी कि रूट वन है, यहाँ रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, और यहाँ आ जाएगा आपका रूट फाइव, है ना। फिर हम क्या करें, हम परपेंडिकुलर फिर खड़ा कर दें इस पे, वन यूनिट का, ओ से मिला देंगे, यह हुआ आपका P6। OP6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट सिक्स, ठीक है। हो ही जानी है वो तो, निश्चित आप लगा के रख के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद फिर हमें परपेंडिकुलर खड़ा करना है P6 पर, इसको फिर हमें मिला देना है O से, इसका नाम क्या होगा आपका P7, और इसकी वैल्यू जो होगी वो रूट 7, ठीक। और चलें आगे, इस तरह से आपको ये पूरा जहां तक आप बना सकते हैं, जितना बन सकता है आपसे, मूलतः क्या है जो है लगभग ये समझिए आप 16-17 तक जाना चाहिए जहां तक है। वन यूनिट फिर मैंने इस पर परपेंडिकुलर खड़ा कर लिया, इसे हमने मिलाया, इसकी वैल्यू होगी आपकी रूट 8, यहां जो पॉइंट होगा वो P8 होगा, ठीक है। फिर हमने वन यूनिट फिर इस पे परपेंडिकुलर डाला, फिर इसे मिलाया हमने O से, इसका जो नाम होगा P9 पॉइंट का, और OP9 की वैल्यू कितनी होगी, OP9 की डिस्टेंस मतलब जो है लेंथ कितनी होगी, रूट 9, ठीक है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल, है ना, आपका जो है 3 यूनिट आया है, यानी बिल्कुल सही है। और आगे चलें, फिर इस पर हम परपेंडिकुलर खड़ा कर लेते हैं, इसका नाम होगा P10, इसे हमने फिर O से मिला देना है, इसकी वैल्यू होगी रूट 10। इसके बाद फिर इस पे परपेंडिकुलर खड़ा करना है, वही क्रम जो हमने किया है वही करते जाना है। एक सुंदर सा स्पाइरल आपके सामने होगा, क्लासरूम एक्टिविटी है ये। अब देखिए पेन के पॉइंट में थोड़ा सा अंतर होता है, ये पॉइंट बनाते बनाते अब ये क्या काफ़ी चौड़ा हो गया है, आप पेंसिल से बनाइएगा, बिल्कुल आपका बहुत सुंदर चित्र बनेगा। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, आपको समझ में आए। ये आपका रूट 11 होगा, देखिए अब, और इसके जो है पॉइंट का नाम होगा P11। फिर पे इस पे परपेंडिकुलर करूँगा, ये वही एक यूनिट लिया मैंने, वन यूनिट, इसे मैंने इससे मिलाना है,
ओ से, इसका नाम P12 होगा और OP12 की वैल्यू कितनी होगी, √12। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल सुंदर सा आपके सामने एक स्पाइरल तैयार होगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो लिखा हुआ है ये पिछले वाले सवाल की तरह दब रहा है ये, तो आप इसे थोड़ा अलग लिखिएगा, मेरे जैसी गलती आप ना करें। फिर मिलाया मैंने इसे P13, फिर इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा मैं P13 पर, फिर मैंने परपेंडिकुलर डाला और इससे मिलाया, O से मिलाया, P14 इसका नाम दूंगा मैं, P14, इसके बाद फिर इस पे परपेंडिकुलर डाला मैंने, हो गया। अब ये P14 हो गया। इसके बाद ये आपका, इसको मैच मैंने किया, P13 यहाँ था, इसकी वैल्यू थी √13, इसकी वैल्यू थी √14, इसकी वैल्यू निकलेगी आपकी √15, ये P15 होगा आपका पॉइंट। ठीक है, और एक और ले लेते हैं। मोस्टली मैंने बताया था आपको कि 15-16 के लगभग आपका जाएगा। ये आपका 16 यूनिट मैंने लिया और इसको मैंने जब मिलाया, ये आपका हो गया इसको आप मिलाइएगा, ये आपका P16 पॉइंट है और P16 पॉइंट है यहाँ पे √16 हो गया आपका। तो इस तरह से एक सुंदर सा आपके पास ये स्पाइरल आपको मिलेगा। इसमें उम्मीद करता हूँ मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया होगा और आप इसे एंजॉय कर पा रहे होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।